कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। टीमें भी तो एक्स्ट्रा आ गई हैं और वो भी बड़ी महंगी तरीन टीमें आ गई हैं। तो इस सब के बीच में अगर इस तरह की कोई बदमजगी अगर हो तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया कि ये एज ओवरसीज है कि लोकल प्लेयर्स है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये मेरे ख्याल है अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आई थिंक जिसको कहते हैं ना सारे फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, पेशावर के अंदर जाके भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है कि भारतीय मीडिया जो न्यूज चला रहा है, ये अगर ऐसी न्यूज चला रहे हैं, इनको कहीं से कोई हिंट आ रही है, तो पीसीबी को चाहिए, पीएसएल की मैनेजमेंट को चाहिए कि एज सून ऐसा होने जा रहा है तो उससे बेहतर है कि फिर जो मैच है वो भी उधर से हटा लिया जाए। जहाँ पे आप बाकी सारे करवाने हैं उधर ही कहीं वो भी एडजस्ट कर दें, बजाय इसके कि जो प्लेयर्स है वो ना जाएं और आपकी बुरी हेडलाइंस बन जाएं। तो फिर बेहतर है कि आप वो एक मैच भी, हाँ वहाँ पे चूंकि एक ही मैच है एक शहर में, तो उसके टिकट्स भी 80-90% सारे सोल्ड आउट हैं और बाकी भी वो बिक जाने हैं, वहाँ पे वो हाउसफुल है वो, क्योंकि उस शहर में एक ही मैच है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया कि ये एज ओवरसीज है कि लोकल प्लेयर्स है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये मेरे ख्याल है अपना मीडिया का बंदा नजीब है, इसको पता हो शायद। अभी तक कोई इस ऐसी बारे में न्यूज़ अभी आई तक कोई ऐसी न्यूज आई नहीं है और ऑब्वियसली अभी कोई ऐसा मतलब अभी किसी से ऐसा राब्ता भी नहीं हुआ इसके बारे में। डिटेल मैंने आपसे कहा था निकाल के ना इस पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि और अभी तक जो कोई लंबो फाइनल ये हम बात कर रहे हैं, इस टीम पे बात कर रहे हैं। मैं अपनी राय दूंगा, अगर ये रखा है, ये परमिशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बेस पे दिया इनके नाम? पहली बात तो ये है। ये तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं ओपनली बोलूं या कुछ इशारों से हम बात कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब देना, पीएसएल की मैनेजमेंट ने जवाब देना। पहले तो ये पूछे। मैं नहीं कह रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, ना ही पीएसएल की मैनेजमेंट कह रही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा भारतीय मीडिया कह रहा है, और मीडिया आउटलेट भी वो जो कि बड़ी फेमस है। मैं आपको दिखाता हूं सबूत। स्पोर्ट्स टाइगर ऑफिशियल की ये न्यूज है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। ऐसे थोड़ी हो सकता है न्यूज शेयर करेंगे, शेयर करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म नो प्लेयर्स ट्रैवल टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग। लेकिन आप फिर एक मैच भी ना करवाएं, आप हालात अच्छे करें, सिक्योरिटी पे काबू करें और आगे जाके मैच होते रहेंगे। ये बुरी हेडलाइंस बनेंगी। और इस दफा आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो मीडिया राइट्स हैं वो भी बहुत अच्छे महंगे बिके हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी इनको जरा व्यूअरशिप मिले हर एतबार से, और जो टीमें हैं दो वो भी एक्स्ट्रा बनी। इन्होंने इस दफा ऑप्शन में अच्छे खरीदे हैं, यानी महंगे खरीदे हैं। ऑप्शन भी हो गई है, मीडिया राइट्स भी कोई अनप्रेसिडेंटेड हाई किस्म की इनकी डील हो गई है। पीएसएल 26 तारीख को शुरू हो रही है, आईपीएल 28 तारीख को शुरू हो रही है। कुछ प्लेयर आईपीएल के अंदर बिके नहीं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो प्लेयर्स फिर पीएसएल की तरफ भागे, पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस कि इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था? मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजरा बानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहाँ रुकी नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था? ये डेट साइनिंग था कि क्या था? डेट साइनिंग थी, ये डेट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अरदानी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में ले दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है? जॉनसन एकदम सच्चा का बोल रहा है पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। खबर ये बता रही है कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमड़ फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गए, मुजरा बानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। क्योंकि अगर वो एक टीम में आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें, सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्स्ट करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है उनका राइट है, हाँ हमारी कुछ जो है ना वो रूल्स होने चाहिए। कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शायद पेशावर के अंदर मैचेस ना खेलें। ये तो मैंने भी आपको कल न्यूज दी थी। लेकिन ये जो न्यूज आई है, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आके नहीं खेलेगा। ये अब क्या सच्ची है कि झूठी? अब अगर आप इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स एक बहुत मैसिव, जिसको कहते हैं ना, ऑडियंस होती है। तो फेक न्यूज का जो चक्कर होता है ये बड़ा कम हो जाता होता है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ मीडिया पर्सन,
मुझे अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पीएसएल खेलने नहीं आ रहे, बल्कि मुझे तो ये पता है कि स्टीव स्मिथ 23 तारीख को ज्वाइन करने वाला है अपनी टीम को। मुझे तो ये पता है, मुझे ये पता है मार्नस लेविशन कप्तानी करने वाला है, मुझे तो ये पता है डेविड वार्नर सबसे पहले कराची को ज्वाइन करेगा। तो अगर तो ये फेक न्यूज भारतीय मीडिया चला रहा है तो ये इंतहा की घटिया हरकत है, इनको ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आईपीएल भी साथ ही शुरू होनी है। अब इसके अलावा एक और खबर सुनिए, दूसरी खबर क्या है कि तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पाकिस्तान ना आना। अब इसमें कितनी हकीकत है, आए जरा मैं आपको इसकी भी हकीकत जिसे कहते हैं ना बताता हूं कि क्या इसके अंदर सच्चाई भी है क्या नहीं। देखिए जी, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा, मुझे कहीं से कोई ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना खबर नहीं मिली कि ये तालिबान ने धमकी दी है। ये लोगों ने अपनी तरफ से फैलाई थी, क्योंकि जब ये टीटीपी जब कोई मैसेज देती है ना तो ये वीडियो मैसेज देते होते हैं या किसी के थ्रू कन्वे करते होते हैं। ऐसा कुछ भी जिसको कहते हैं ना सोर्स, वेरीफाइड सोर्स नहीं मिली जहां से मैं ये क्लेम कर सकूं कि यार। दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन अभी भी पीएसएल को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तान तालिबान कह रहा है कि हम पीएसएल को चलने नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं पीएसएल में जाने से, और कुछ प्लेयर्स तो भारतीय आईपीएल के द्वारा फ्रेंचाइजी द्वारा खरीद लिए गए हैं। तो इस तरह से पीएसएल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने 2 टीमें और एक्स्ट्रा जो है इस बार पीएसएल में उतारी है। तो इस बार उनके मीडिया राइट भी काफ़ी महंगे बिके हैं। तो देखते हैं कितना सब ये रिकवर कर पाएंगे पीएसएल वाले। वैसे तो ये कंपेयर करते हैं कि हमारी जो पीएसएल लीग है वो आईपीएल से 100 गुना बेटर है, लेकिन ये तो गाइस आपको पता है, हम सबको पता है कि पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो हम आईपीएल में प्लेयर ड्रॉप करते हैं या जिनको हम पिक नहीं करते हैं, तो उनको जो है पीएसएल फिर बाद में खरीदता है ऑक्शन में। तो चलो वो तो उनकी अपनी है प्लेयर्स की, पर गाइस अभी भी पीएसएल शुरू होने में कुछ समय बाकी है, कुछ दिनों का टाइम बाकी है। लेकिन अब पता नहीं कि किस तरह से तालिबान उनको अटैक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सीधी धमकी दे रहे हैं कि हम मैच को नहीं चलने देंगे ज़्यादा मैच। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसी विषय में मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।